Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the first chapter of class 7th NCERT Science, which is nutrition in plants. In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. क्लास 6 में आपने पढ़ा है कि जो फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि हमें जब हम फूड खाते हैं तभी हमको एनर्जी मिलती है और उसी फूड से हमको न्यूट्रिशन मिलता है. You also learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are component of foods. हमने क्लास 6 में जो चैप्टर फर्स्ट था कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसमें पढ़ा था कि जो फूड है उसके 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जिनमें से जो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हैं वो एनर्जी गिविंग फूड है. ठीक है, प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है और विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव फूड है, यानी कि हमको डिजीज से बचाते हैं. तो ये 5 मेजर कंपोनेंट हमने पढ़े थे फूड के, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. यही हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बॉडी में जाके एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, इसी एनर्जी से जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो कंप्लीट होते हैं. ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सभी को फूड ज़रूरी होता है. फूड के बिना तो कोई भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसी फूड से हमको न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स से हमको एनर्जी मिलती है काम करने की. तो सभी को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट. अब क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट एक अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म है इस पूरी अर्थ पे जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं. कैन सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ. अपना खाना खुद बना सकते हैं. ये इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अगर इनको मिल जाता है, सनलाइट इनको मिल जाती है, तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं. बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, हम लोग क्या करते हैं? अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. हम हमारा फूड कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हमारे फूड के लिए. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. अब हम हमारा फूड या तो प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं. जैसे जो कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो तो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट फ्रूट्स, वेजिटेबल या ग्रेन्स वो सब खाते हैं. लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो एनिमल्स को खाते हैं. बट वो जो जिन एनिमल्स को वो खाते हैं वो एनिमल्स भी तो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो एनिमल्स भी तो प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो. दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. ठीक है, तो ह्यूमन्स और एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली. डायरेक्टली यानी कि हम डायरेक्ट प्लांट से लेके खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, ग्रेन्स खा रहे हैं. ठीक है, और इनडायरेक्टली मतलब कि अगर कुछ लोग जो एनिमल्स को खाते हैं तो जिन एनिमल्स को वो खाते हैं वो एनिमल्स भी खुद प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, नाउ बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड. बूझो ही जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो अगर आपको याद हो तो आपने क्लास 6 में एक प्रोसेस पढ़ी थी, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना सकते हैं. तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में. अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन किस तरह से हो सकता है. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ. अभी हमने पढ़ा कि सिर्फ प्लांट ही अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. तो अपना फूड बनाने के लिए इनको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की ज़रूरत होती है. तो इनको हम क्या बोलते हैं? रॉ मटेरियल. तो प्लांट्स के जो रॉ मटेरियल है फूड बनाने के लिए वो होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल. ठीक है, तो ये रॉ मटेरियल है, इनको यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और ये कहाँ, और ये जो सारे के सारे रॉ मटेरियल होते हैं वो उनको उनकी सराउंडिंग से ही मिल जाते हैं. ठीक है, जैसे वाटर उनको सॉइल से मिल गया या फिर रेन से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिल जाती है और जो मिनरल्स हैं वो भी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. अब ये जो है खाना हम खाते हैं उससे हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है?
तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हेल्प टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, उनके बॉडी के जो डैमेज पार्ट होते हैं, ठीक है, उन जो डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करते हैं, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, और लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं हमारी उनको चलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दे रखी है दैट न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और उस फूड को यूज करता है अपनी बॉडी को ग्रो करने में और उसको हेल्दी बनाने में। Now, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. अभी जो न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे हैं ये भी दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप फूड बनाता है सिंपल सब्सटेंसेस से, ठीक है। ऑटो यानी कि सेल्फ और ट्रोफोस यानी कि नॉरिशमेंट, मतलब वो अपने आप फूड बना के अपने आप को नॉरिश करता है, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि प्लांट होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो प्लांट्स में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस का यूज़ करके बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जैसे कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, या फिर जो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसको खाते हैं। जैसे कि एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल और जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाई प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को वो खाते हैं, सो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोस यानी अदर जो कि दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, और ये जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन दो तरह का हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहेली जानना चाहती है कि जिस तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स का यूज़ करके अपना खाना खुद बना लेते हैं, वैसे ही हम लोग क्यों नहीं बना पाते हैं अपना खाना, एनिमल्स क्यों नहीं बनाते हैं। तो इसके बारे में आगे दिया हुआ हम जानेंगे। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि अगर जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनकी फूड फैक्ट्री कहाँ होती है। भाई हम जब खाना बनाते हैं तो हमारा जो फूड फैक्ट्री वो किचन है, इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनकी फूड फैक्ट्री कौन सी होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। जो खाना प्लांट्स बनाते हैं वो किसी एक स्पेशल पार्ट में बनाते हैं या फिर अपने सारे पार्ट्स में बनाते हैं, जैसे लीफ में, स्टेम में, रूट्स में, सब जगह इनका खाना बनता है, या फिर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में बनाते हैं। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और ये अपना जो रॉ मटेरियल है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मिनरल्स है, इनको ये किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, कैसे इन तक पहुँचता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। और वो अगर इनको मिल भी गया तो वो इनके अंदर फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है, कैसे वो उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनका आंसर हमको आगे मिलने वाला है। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कि खाना बनता है वो होती हैं लीव्स, ठीक है। मेनली जो प्लांट्स खाना बनाते हैं वो लीव्स के अंदर बनाते हैं। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। अब लीफ में खाना बनता है तो फिर जो सारा का सारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ जाना चाहिए, लीव्स तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। तो सारा जो रॉ मटेरियल है मस्ट रीच टू द लीफ। वाटर और मिनरल्स कहाँ से पहुँचते हैं,
अब सराउंडिंग में तो प्रेजेंट है, लेकिन वो पहुंचते कैसे हैं फूड फैक्ट्रीज तक, लीव्स तक, वो हम जानेंगे। जैसे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट। वाटर और मिनरल्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, अब ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, जो रूट है वो एब्जॉर्ब करती है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, और इनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे ट्रांसपोर्ट करती है ये हम अभी जानेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में प्रेजेंट होती है, तो उसको एयर से, अब लीफ जो होती है उनकी सरफेस पर कुछ टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं छोटे छोटे से, जिनकी सहायता से जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को सराउंडिंग से या एयर से ले लेती हैं अपने अंदर। इन पोर्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। ये जो पोर्स होते हैं, ये जो होल्स होते हैं, वो गार्ड सेल से सराउंडेड रहते हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू लीव्स में एंटर करती है। हम देख लेते हैं कैसे होता है। देखो, जैसे ये एक लीफ है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। ये जो स्टोमेटा होते हैं, इन्हीं के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ठीक है। अब जैसे ये स्टोमेटा है, लीफ में छोटा सा छेद है इसके लिए, ठीक है। ये जो है, ये इसकी दोनों तरफ गार्ड सेल है, बीच में ये छिद्र है, ठीक है, ओपनिंग है, ये ओपन स्टोमेटा है, तो ये बीच का जो एरिया है इसका ओपन हो रखा है। और ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। गार्ड सेल्स के अंदर जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं क्लोरोफिल्स। तो ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है। इस तरह से बहुत सारे स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है, और इनके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर एंटर कर जाती है। बूझो wants to know how water and minerals absorbed by root reach the leaves. अब बूझो ये जानना चाहता है कि ठीक है, जो रूट है उसने वाटर को और मिनरल को एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाती है, वैसे ही जो वाटर और मिनरल्स हैं वो रूट से लीफ तक कैसे पहुंचते हैं। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि रूट ने तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन लीफ तक कैसे पहुंचते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। Water and minerals are transported to the leaf by the vessel which run like pipe throughout the root, the stem, the branches and the leaf. ठीक है, वाटर और मिनरल्स जो होते हैं वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्योंकि जो पूरा प्लांट सिस्टम, पूरा जो प्लांट होता है, रूट, स्टेम, ब्रांच और लीफ, इनमें क्या होता है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, वेसल्स पाई जाती हैं, जिनके थ्रू, जैसे ये स्टेम है, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, इधर ये लीफ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर होती है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि इधर स्टेम से जाती हुई ब्रांचेस तक पहुँचती है, और ब्रांचेस से फिर लीफ तक पहुँचती है। रूट भी होता है, रूट से अब ये जो वाटर है वो इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स में यानी कि वेसल्स में जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई होगी, यहाँ से ब्रांचेस तक जाएगा और फिर ब्रांचेस के थ्रू लीफ में चला जाएगा। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो इन्हीं पाइप्स के थ्रू लीव्स तक पहुँचते हैं, और इन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब ये जो वेसल है वो रूट से लेके, रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीफ सब तरफ एक कंटिन्यूस पाथ होता है, जिसमें से कि जो मिनरल्स और वाटर होते हैं वो ट्रांसपोर्टेड होते हैं। You will learn more about transport of material in plants in chapter 7. ये जो ट्रांसपोर्ट है इसके बारे में हम चैप्टर 7 में और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, किस तरह से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, ये सब हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। नाउ पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. पहेली ये जानना चाहती है कि जो फूड है वो सिर्फ लीव्स में ही प्रिपेयर क्यों, ऐसा क्या स्पेशल होता है कि जो लीफ है सिर्फ वही खाना बना सकती है और बाकी के पार्ट्स जो हैं वो प्लांट के वो खाना नहीं बना सकते हैं। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो लीव्स होती हैं उनमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्या करता है, इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो
क्लोरोफिल होता है वो लीव्स को सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और इसी एनर्जी को प्लांट या लीव्स यूज करती हैं खाना बनाने में. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से जब वो खाना बनाती हैं तो ये क्लोरोफिल है वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है जिसका कि ये यूज करती है फूड बनाने में. सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्योंकि जो खाना बनाने की प्रोसेस है प्लांट्स की ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है. ठीक है, क्योंकि क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है तभी वो खाना बना पाते हैं. तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही सिंथेसिस ऑफ फूड होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो यानी कि लाइट, सिंथेसिस यानी कि टू कॉम्बाइन. मतलब ये जो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये सनलाइट की प्रेजेंस में ही करते हैं. तो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो हमको क्या क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए? रॉ मटेरियल चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और सनलाइट चाहिए होती है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है. तो ये जो चारों चीज़ें वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. ये यूनिक प्रोसेस है, ये बहुत ही स्पेशल प्रोसेस है क्योंकि कहीं और नहीं होती. सिर्फ प्लांट ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और सिर्फ अर्थ पर ही अवेलेबल है. तो एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है अर्थ पर. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड. अब ये जो सनलाइट है सोलर एनर्जी को लीव्स कैप्चर करती हैं और ये प्लांट्स में फूड की फॉर्म में स्टोर होती है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एकमात्र सोर्स ऑफ सिंथेसिस. क्या आप फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो क्या आप अर्थ पर अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? तो नहीं, हम हमारी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पर लाइफ भी नहीं होगी, क्योंकि पहली बात तो ये कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसी से फूड बनता है और फूड के लिए हम प्लांट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, इवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है. सेकंड थिंग, ये जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं. और ऑक्सीजन हमारे लिए लाइफ सेवर होती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ही जिंदा नहीं रहेंगे. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत ही यूनिक प्रोसेस है और हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी है. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो अर्थ पे लाइफ भी नहीं होगी. तो इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. कोई फूड नहीं होगा क्योंकि प्लांट फूड नहीं बना पाएंगे. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स. हमने अभी पढ़ा था कि हम जितने भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड्स होते हैं फूड के लिए. तो अगर फूड ही नहीं होगा तो फूड नहीं हमको मिलेगा नहीं. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसके अलावा जो ऑक्सीजन है जो कि सारे ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है वो भी फोटोसिंथेसिस के दौरान ही प्रोड्यूस होती है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. तो अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो लाइफ अर्थ पर इम्पॉसिबल हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि फूड भी नहीं मिलेगा और ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे. तो फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate. हमने अभी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है. तो जो लीव्स हैं वो क्या करती हैं, जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ किए कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज करती हैं. तो इसको हम एक इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. और क्या बन रहा है इसमें, कार्बोहाइड्रेट बन रही है और ऑक्सीजन बाहर निकल रही है. ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये स्टोमेटा हमने पढ़ लिया है. अब ये डायग्राम फोटोसिंथेसिस का डायग्राम दिया हुआ है, देखो इसमें. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को ले रही है, वाटर और मिनरल्स को ले रही है. ठीक है, और ग्लूकोज बना रही है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रही है. ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है
द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो लीव्स होती हैं उनके अंदर अगर स्टार्च की प्रेजेंस है तो ये इंडिकेट करता है कि जो लीव्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है दैट मीन्स इस लीफ में फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन हुआ फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, किस तरह से जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अभी बॉक्स दिया हुआ है, बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ के अलावा जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट्स में भी हो सकता है, जैसे इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। अगर स्टेम ग्रीन है और ब्रांचेस ग्रीन है तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है, जैसा कि हम डेजर्ट प्लांट्स में देख, डेजर्ट में जो प्लांट्स की लीव होती हैं वो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर कम होता है, तो ट्रांसपिरेशन कम हो इसकी वजह से, या जो लॉस ऑफ वाटर हो वो कम हो, इस वजह से जो लीव्स हैं वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स, तो उन प्लांट्स में स्टेम्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, तो विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिससे कि उनमें फोटोसिंथेसिस हो सके, क्योंकि लीव्स तो होती ही नहीं है, लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहाँ पे डेजर्ट प्लांट्स में जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वही फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस के बारे में, एवरीथिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।